Hello everyone, welcome back to my channel that is Life and Spice. Today I am sharing something super practical and satisfying, my fridge cleaning and organizing routine. So join me. Here I will show you step by step how I clean and arrange everything to keep my fridge neat, fresh and functional. So first मैंने फ्रिज को अच्छे से प्रॉपर क्लीन करके ले लिया एंड क्लीन करने के बाद आई विल अरेंज एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैंने क्या किया, कोरिएंडर को प्रॉपर अच्छे से क्लीन किया। लास्ट टाइम जब मैं इंडियन सुपरमार्केट गई थी सो वहाँ से हम लेकर आए थे। सो मैं क्या करूँगी, इसकी लीव्स को अलग करूँगी एंड स्टेम को अलग करूँगी, क्योंकि मैं हर मील में जो मैं बनाती हूँ उसमें मैं कोरिएंडर लीव्स का भी इस्तेमाल करती हूँ एंड ऑल्सो कोरिएंडर स्टेम का भी मैं यूज़ करती हूँ। तो कीप इट फ्रेश लॉन्ग आई विल यूज़ हेयर टिश्यू पेपर एंड स्टेम को भी रखने के लिए मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करूँगी। एंड यू कैन से हियर मैंने टिश्यू पेपर में स्टेम को प्रॉपर अरेंज किया। टिश्यू पेपर में रैप करके मैंने इसको एक ग्लास में रख दिया। प्लास्टिक का ग्लास है, ये योगर्ट का ग्लास है जो कि मैंने अच्छे से प्रॉपर वॉश करके लिया है। एंड कोरिएंडर लीव्स को भी मैंने प्रॉपर अच्छे से टिश्यू पेपर में रैप किया। देन मैंने यहाँ पर रबर बैंड लगाया है जिससे मुझे ईजी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। देन आफ्टर मैं ग्रीन चिल्ली को भी सेम इसी तरीके से क्लीन करके रखूँगी एंड टिश्यू पेपर में ही रखूँगी। ग्रीन चिल्ली की स्टेम को मैं प्रॉपर अच्छे से निकाल लूँगी। यू कैन ऑल्सो डू इन द सेम वे टू स्टोर ग्रीन चिल्ली। इससे क्या होता है कि ग्रीन चिल्ली जल्दी से ख़राब नहीं होती उसका स्टेम निकालने से। सो यू कैन सी यार मैंने इसको प्रॉपर अच्छे से टिश्यू पेपर में रैप करके ग्लास में ही रखा है। आई एम नॉट यूजिंग हियर एनी प्रोफेशनल बॉक्सेस टू स्टोर ऑल दिस थिंग्स। एडिशनल एग रखने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा ट्रे नहीं था, सो मैं ये प्लास्टिक का छोटा कंटेनर यूज़ कर रही हूँ एंड ये प्रॉपर मैंने अरेंज किए। फ्रिज ओपन या क्लोज़ करने से ये गिरता नहीं है। एंड ये जो ड्राई फ्रूट्स का पूरा पाउडर है ये मेरी मम्मी ने मुझे बना कर दिया था जब मैं इंडिया गई थी। ये बेसन है, इसको भी मैंने बोतल में रखा है। ये इमली है एंड ये सेवई, बेसन, खजूर, सेवई एंड शेंगदाना, ये चीज़ें जो होती है मैं इसको फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ, इससे ये लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रहते हैं। मुझे फ्रिज के लिए प्रॉपर बॉक्सेस एंड कंटेनर लेने हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे तो लेंगे। अभी मेरे पास जो है मैं उसी में प्रॉपर अच्छे से अरेंज करके रख रही हूँ एंड ऑलवेज मैं इसी तरीके से अरेंज करके रखती हूँ। इस रो में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिल्ली पेस्ट, मैंगो पिकल, लेमन पिकल, टोमेटो प्यूरी एंड कॉफ़ी रखा है। एंड नीचे के सेशन में मैं मिल्क एंड सारे सॉसेस रखूँगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्रिज के चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बॉक्सेस एंड कंटेनर की ही नीड है। आपके पास जो स्पेयर बॉक्सेस एंड कुछ और चीज़ें होगी उसमें भी आप प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। इस ट्रे में मैंने जैम्स एंड सारे योगर्ट रखे एंड ये देखो कितना इजी टू यूज़ है। जब भी हमें निकालना है हम प्रॉपर निकाल सकते हैं। प्लास्टिक के कंटेनर में मैंने हनी एंड चीज़ जो मेरे पास एक्स्ट्रा थी वो सब मैंने रखा एंड यहाँ पे मैंने शेजवान चटनी इन सारी चीज़ें रखी। एंड वेजिटेबल को भी रखने के लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर प्लास्टिक के कंटेनर यूज़ करती हूँ। इसी में टोमेटोज जो सारी चीज़ें आती है उसी को मैं प्रॉपर अच्छे से क्लीन करके रख लेती हूँ। सो इससे स्पेस भी कम यूज़ होता है एंड ये इजी टू यूज़ भी होता है। आप आराम से चीज़ें निकाल कर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो मेरे पास एक्स्ट्रा सामान थे लाइक फ्रेश मिल्क, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, सेवई, हनी एंड घी, ये सारी चीज़ें मैंने रखी। ये बॉम्बे बिरयानी हम इंडियन सुपर मार्केट से लेकर आए थे वो मैंने रखा एंड ये शेंगदाना मेरे पास एक्स्ट्रा था वो मैं कल यूज़ कर लूँगी वो मैंने रखा। लेमन को भी मैंने प्लास्टिक के ग्लास में रखा है। एंड वी शुड ऑलवेज कीप थिंग्स वेल, या इससे हमें ही यूज़ करने में आसानी होती है चीज़ों को। एंड इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा बॉक्सेस या फिर कोई प्रोफेशनल चीज़ों की नीड नहीं है। जो चीज़ें हमारे पास है उसी में हम प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं। सो बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।